Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ है। उसी के साथ साथ हमने लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जनरेशन ऑल्टरनेट चलती है। पैरेलली हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस और प्लॉइडी के बारे में भी पढ़ा। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सीड। अब सीड क्या है और कैसे बना? ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहली बात, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर ओव्यूल इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है तो सीड क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोडक्ट हुआ। तो हम ये कह सकते हैं सीड इज मैच्योर फर्टिलाइज्ड integumented megasporangium। अब हमें ये पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्लांट्स में हम पढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पे प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें क्या मिलता है? सीड मिलता है। सो सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों है? जब हम फाइनल प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बीज लगाएंगे तो एक नया पौधा उग जाएगा। तो नई जनरेशन की शुरुआत करने वाला होता है सीड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट हो गया, दैट इज सीड। सीड के अंदर नेक्स्ट जनरेशन को बनाने की एबिलिटी होती है, क्योंकि सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है डॉर्मेंट स्टेज में, इनएक्टिव स्टेज में। ये वर्ड डॉर्मेंट और इनएक्टिव हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। वो शब्द ध्यान रखना है कि बीज के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो इनएक्टिव होता है, डॉर्मेंट होता है। डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिविटी क्यों आई, इन सभी चीजों को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ऑल द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सीड कोट आर नोन एज सीड कर्नल। जब हम सीड की बात करते हैं तो सीड के सबसे बाहर होता है सीड कोट। सीड के सबसे बाहर क्या होता है? सीड कोट, जिसको बनाने का काम इंटेगुमेंट ने किया, टेस्टाटिगमेन ने किया। आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट हार्ड हो गई, उन्होंने सीड कोट बना लिया। इसके अंदर होता है एम्ब्रियो। उस एम्ब्रियो में अगर दो कटाइलेडॉन है तो डाइकॉट, एक कटाइलेडॉन है तो मोनोकॉट। तो यहां पे सीड कोट होता है। टिपिकल सीड में कटाइलेडन एंड एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। इसी के साथ साथ कुछ सीड में एंडोस्पर्म होता है, कुछ सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता है। अब अगर एंडोस्पर्म की बात आ रही है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म होता क्या है, क्या काम है। एंडोस्पर्म हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एंडोस्पर्म हमने पढ़ा था कि एम्ब्रियो के बनने से पहले एंडोस्पर्म का बनना जरूरी है। अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा? खाना पानी कौन देगा? न्यूट्रिशन कौन देगा? जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कैसे होंगी एम्ब्रियो को? ये बहुत जरूरी है कि एंडोस्पर्म बन जाए। एंडोस्पर्म जैसे ही बनना शुरू होता है तुरंत एम्ब्रियो बनना भी शुरू हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब हमने बोला कि कुछ सीड में एंडोस्पर्म है, कुछ में एंडोस्पर्म नहीं है। तो एंडोस्पर्म नहीं है तो एंडोस्पर्म कहाँ गया? तो कई बार सीड में ऐसा होता है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो जाता है। तो वी कैन से दैट एंडोस्पर्म की एब्सेंस और प्रेजेंस के आधार पे, on the basis of the presence or the absence of endosperm, the seeds are of two types। बीज को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंड एंडोस्पर्मिक सीड। तो नाम अपने आप अपनी भाषा बता रहा है।
नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है सीड में, इसको हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी इसको बोला जाता है। जब बीज बन चुका है, मैच्योर हो चुका है, तो मैच्योर सीड लैक एंडोस्पर्म, मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं है, तो एंडोस्पर्म कहां गया? एंडोस्पर्म इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंडोस्पर्म खत्म हो गया, यूटिलाइज हो गया, सारा का सारा जो एंडोस्पर्म है वो काम में आया एम्ब्रियो को बनाने में, जो कि बीज के अंदर मौजूद है। जब सारा एंडोस्पर्म एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यूटिलाइज हो गया, तो यहाँ पे कोटाइलिडॉन ने बहुत ही समझदारी से काम किया। द कोटाइलिडॉन हैज अ स्टोर्ड फूड इन इट, सो हम ये कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल फ्रॉम एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म से एब्जॉर्ब किया हुआ फूड मटेरियल था, वो किसके पास रहा? कोटाइलिडॉन के पास रहा। कोटाइलिडॉन बहुत समझदार है इस वक्त। दैट्स वाई द कोटाइलिडॉन ऑफ सच सीड्स, ऐसे बीज की कोटाइलिडॉन्स जो होती हैं, दे आर थिक एंड फ्लैशी, थिक और फ्लैशी होती हैं। अब कारण क्या है? जब आप बीज उगाएंगे तो उसके पास एंडोस्पर्म तो है नहीं, तो उसके पास ऐसा क्या हो जिससे सीड जर्मिनेशन में मदद मिल सके? तो जो कोटाइलिडॉन में फूड स्टोर रहता है, ये जो कोटाइलिडॉन है, यहां पे जो फूड स्टोर रहता है, ये स्टोर्ड फूड, यहाँ पे जो स्टोर्ड फूड है वो मदद करता है सीड जर्मिनेशन में। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स क्या देखते हैं? द एग्जाम्पल्स आर पी, ग्राम, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। पी, बीन, ग्राम, ग्राउंडनट, सब में एक ही खास बात है, दो कोटाइलिडॉन है, डाइकॉट हैं। तो यहाँ पे डाइकॉट की जो सीड्स होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं ज्यादातर में। ऑर्किड्स मोनोकॉट है, और मोनोकॉट में कैसे होंगे? मोनोकॉट का जो सीड है, कौन सा सीड? ऑर्किड का बेसिकली, वो कैसा होगा? नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस। हम बात कर रहे हैं एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस सीड की। पहले हमने बात की थी नॉन एंडोस्पर्मिक नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस की। एंडोस्पर्म नहीं है यहाँ पे, मैच्योर सीड हैविंग एंडोस्पर्म। मैच्योर सीड में क्या है? एंडोस्पर्म मिलेगा। जब मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म मिलेगा तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त थोड़ा सा एंडोस्पर्म रिटेन कर लिया जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फूड स्टोर होगा वो फूड कहाँ पे स्टोर होगा? एंडोस्पर्म में ही स्टोर होगा। और जो एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होगा ये मदद करेगा सीड के जर्मिनेशन में। जब हम बीज लगाएंगे तो सीड के जर्मिनेशन में एंडोस्पर्म जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इसी कारण जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं उनमें जो कोटाइलिडॉन होती है वो थिन एंड मेम्ब्रेनस होती है। तो कोटाइलिडॉन कैसी होती है? मान लीजिए ये एक मोनोकॉट सीड है और इस मोनोकॉट सीड में ये कोटाइलिडॉन है, तो थिन एंड एक ही सिंगल कोटाइलिडॉन है, और इस सिंगल कोटाइलिडॉन में हम क्या देख रहे हैं कि मोनोकॉट सीड की जो एक सिंगल कोटाइलिडॉन है ये थिन और मेम्ब्रेनस है। तो एंडोस्पर्मिक सीड में जो कोटाइलिडॉन होगी वो थिन एंड मेम्ब्रेनस होगी। तो इसमें एग्जांपल है व्हीट, राइस, मेज, बार्ले और कैस्टर में। अब यहाँ पे व्हीट, राइस, मेज, बार्ले, कोकोनट, ये सब क्या है? मोनोकॉट। सब क्या है? मोनोकॉट। बट कैस्टर इज डाइकॉट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सभी डाइकॉट में नॉन एंडोस्पर्मिक होगा, सभी मोनोकॉट में एंडोस्पर्मिक होगा। यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो वेरी कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें कोई कॉमन ऐसी बात नहीं। पर ज्यादातर में और ज्यादातर मोनोकॉट में और ज्यादातर डाइकॉट में क्या होगा ये पता होना चाहिए। ज्यादातर डाइकॉट में नॉन एंडोस्पर्मिक, ज्यादातर मोनोकॉट में एंडोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट होगा। ये मेज सीड में हमने डिस्कस किया है। अब क्या होता है
कि जब हम बात करते हैं सीड की, तो जो सीड है उसके ऊपर एक हार्ड कोट बन जाता है, दैट इज सीड कोट। एक हार्ड कवर बन जाता है, उसको हम कहते हैं सीड कोट, जो सीड को प्रोटेक्ट करता है हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से। हम बीज को आसानी से स्टोर कर सकते हैं क्योंकि हार्ड कवरिंग बन चुकी है। हार्ड कवरिंग बनने के साथ साथ सीड के अंदर भी बदलाव आते हैं। तो मान लीजिए जो बीज है, इस बीज के अंदर भी बदलाव आएंगे। क्या क्या बदलाव आएंगे? इसमें से वाटर लॉस होगा, मॉइस्चर लॉस होगा, इसका जो माइक्रोपाइलर रीजन है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा और एक होल की तरह प्रेजेंट रहेगा। इस माइक्रोपाइलर रीजन का जो होल है, जो रिड्यूस होकर होल के फॉर्म में बन चुका है, ये ऑक्सीजन और वाटर इनटेक के लिए बीज में होगा कि जब हम जर्मिनेट करेंगे तो पानी और ऑक्सीजन यहां से मिल पाए बीज को ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब क्या होता है, अंदर जो बीज है उसके अंदर होता है एम्ब्रियो, तो यहाँ पे वाटर लॉस हो जाता है, मॉइस्चर लॉस हो जाता है, और मॉइस्चर लॉस करने की वजह से ये डिहाइड्रेट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, पानी का कंटेंट इसमें कम हो जाता है। अब हम एक ड्राई सीड को आसानी से लंबे समय के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। ऐसे सीड्स जिनको हम लंबे समय तक प्रिजर्व कर सके, इसीलिए वाटर लॉस होना यहाँ पे जरूरी है। वाटर लॉस होने के साथ साथ जो बीज के अंदर का एम्ब्रियो है ये भी इनएक्टिव हो जाता है, ये भी इनएक्टिव हो जाता है क्योंकि इसमें चलने वाली जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, और ये रिड्यूस जो एम्ब्रियो है इसी को ही हम बोलते हैं कि रिड्यूस एम्ब्रियो जो बीज के अंदर है ये इनएक्टिवेटेड एम्ब्रियो है, डॉर्मेंट है। तो एक कंप्लीट सीड को ही हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेंट। सो द सीड फॉर्मेशन के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के साथ साथ हम सीड फॉर्मेशन को भी डिस्कस कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन तो इस पे पानी की जरूरत नहीं होती, बट जब हम बात करते हैं सीड फॉर्मेशन की तो ये पानी की जरूरत शो करता है, पानी को लेता है, पानी यहाँ पे होना जरूरी है। तो सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल ऑन वाटर। सीड हैविंग और हैव बेटर स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल। बीज बनने के बाद अलग अलग तरीके होते हैं बीज को फैलने के, उसको हम कहते हैं सीड का डिस्पर्स होना। बहुत सारे एजेंसी सीड के डिस्पर्सल में मदद करती हैं। सीड कोटाइलिडॉन प्रोवाइड नरिशमेंट टू यंग सीडलिंग। सीड का जो कोटाइलिडॉन है वो भी खाना देता है। जब एक सीडलिंग बनती है, व्हाट इज सीडलिंग? जब सीड जर्मिनेट होता है तो सीड से जो छोटा सा प्लांट बनता है उसको हम बोलते हैं सीडलिंग। तो जब छोटा प्लांट बनता है बीज से, इस बीज से जब छोटे प्लांट को देखा जाता है कि ये छोटा सा प्लांट बन चुका है, इसमें छोटी सी लीफ और रूट आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे हम घर में स्प्राउट्स उगाते हैं, वो जर्मिनेटिंग सीड्स ही हैं, वो सीड जर्मिनेट हो चुके हैं, वो स्प्राउट, उनमें रूट बन चुके हैं। स्प्राउट को स्प्राउट क्यों बनते हैं? बिकॉज रूट्स आर डेवलप्ड, उनमें रूट्स आ चुकी हैं। और अगर थोड़े समय आप और रख दें स्प्राउट्स को तो छोटी सी पत्ती भी आप देख सकते हैं कोटाइलिडॉन से निकलती हुई। सो सीड कोटाइलिडॉन भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है यंग प्लांट को, जो छोटा सा पौधा उगता है उसको। हार्ड सीड कोट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। जो सीड कोट होता है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा वेरिएशन आता है। तो जब हम प्लांट्स की भी बात करते हैं ना, तो हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म आ गई है तो वो वेरिएशन जरूर लेके आएगी। ऑल्दो सभी प्लांट्स हम एक जैसे लिखते हैं, बट स्टिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सीड कैन बी स्टोर्ड ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी, इसकी भी बात हम कर चुके हैं। जो बीज हमारे घरों में होते हैं, जो अनाज हमारे घरों में स्टोर रहता है, दालें हैं, चावल है, अनाज है, राजमा, छोले, जो भी चीज़ें हम स्टोर करते हैं
वो सभी डॉर्मेंट या इनएक्टिव सीड्स होते हैं। जैसे ही हम किसी सीड को पानी में भिगो देते हैं, सो कर देते हैं वाटर में, तो सबसे पहले फूल जाते हैं। आपने 2-3 दिन उसको देखा ही नहीं, तो दे स्टार्ट देयर जर्मिनेशन एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्मॉल प्लांटलेट, दैट इज सीडलिंग। तो यहाँ पे जो बीज हमारे घरों में स्टोर हैं, दैट इज डॉर्मेंट सीड, इनएक्टिव सीड। उसका जो एम्ब्रियो है वो डॉर्मेंट हो चुका है, जिसके कारण हम इनको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और जब भी चाहें इनको जर्मिनेट करा सकते हैं। तो ये था कुछ बीज के बारे में। अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिलेटेड टू द सीड।